हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। 2-3 दिनों से आपकी क्लासेस नहीं हो पा रही हैं कुछ प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन हमने सोचा आज आपको क्लास प्रोवाइड की जाए, क्योंकि पेपर तो 2-3 महीने बाद होना ही होना है और यूपी पेट की भी वैकेंसीज़ का जो आपका सिस्टम था रिजल्ट आ ही गया है, मान के चलिए। आंसर की तो अपलोड हो चुकी है, आपको मास्टर की से मिलाना है। थोड़ी सी आज प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी क्लास देना ज़रूरी है, क्योंकि 2-3 दिनों से मैं एब्सेंट पे चल रहा हूँ और जिसकी वजह से आपका लॉस हो रहा है। रीजनिंग की हमने 3-4 क्लासेस अपलोड कर दी हैं, आप लोग रीजनिंग भी पढ़ते रहो। अब हमने एक चीज़ और सोचा है कि 3 दिन आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे और 3 दिन आपको एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर सेट कराया जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर कराया जाएगा। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर पेपर का मतलब है 2 दिन एसएससी जीडी करा देंगे, 1 दिन एमटीएस करा देंगे, एक दिन यूपी टेट का कराएंगे। मतलब जैसे जो पेपर हैं सभी का एक दिन प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराया जाएगा, तो सभी लोग रेगुलर उसे ज्वाइन करेंगे। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है आरोही क्रम, आरोही क्रम होता है असेंडिंग ऑर्डर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। एक होता है अवरोही क्रम मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर। मीन्स एक होता है बढ़ते क्रम में और एक होता है घटते क्रम में। जो आरोही, आ मतलब चढ़ना, आरोही मतलब पर्वतरोही कहते नहीं, पर्वतरोही मीन्स पर्वत पर चढ़ने वाला, उसी को आरोही मतलब बोलते हैं, मीन्स चढ़ने वाला। अवरोही मीन्स उतरने वाला, ठीक है। तो पर्वत पर जो चढ़ता है उसको बोलते हैं पर्वतरोही। वैसे आरोही को आप हिंदी में समझेंगे कि चढ़ने वाला, मीन्स छोटे से बड़े की ओर, और अवरोही मीन्स घटते क्रम में, मीन्स बड़े से छोटे की ओर। हम इसमें 5-6 क्वेश्चन पढ़ा के बस आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। और कुछ ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल टॉपिक है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं करनी है हमें। चलो समझते हैं, बहुत नॉर्मल टॉपिक है, बिल्कुल आसानी से हम 5-6 क्वेश्चन में आपको ये क्लियर कर ले जाएंगे। क्योंकि और हम बहुत सारे क्वेश्चन आपको लगाने के लिए पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, आप खूब सारे क्वेश्चन लगा लेना, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, करना क्या है बस आप लगा लोगे। आइए, जैसे कि पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा सभी लोगों को? थोड़ा सा आज कलर प्रॉब्लम कर दिया इन्होंने, मैं सही करा दूंगा। वैसे मुझे तो लग रहा है कि दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, आज एडजस्ट कर लो यार, एक आध दिन एडजस्ट कर लिया जाता है। चलिए, क्वेश्चन आपको दिया गया है, मैं बताता हूँ। क्वेश्चन आपको दिया गया है 4/5, 7/8, 6/7, 5/6 को आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। आरोही क्रम। अब आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? छोटे से बड़े की ओर। आरोही मीन्स चढ़ना, अवरोही मीन्स उतरना, आरोही मीन्स चढ़ना, छोटे से बड़े की ओर। तो सबसे पहले जब क्वेश्चन हमारे पास आया तो हम क्वेश्चन को लगाने के 3-4 मेथड जानते हैं, लेकिन जो सबसे आसान मेथड हम उसकी बात करें, जो अप्रॉक्स आपका कोई भी मतलब कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इस मेथड को ला सकते हो। मतलब एक ऐसा मेथड सीखो जिससे कोई भी आपके पेपर में क्वेश्चन आए आप उससे लगा डालो। ऐसे इस क्वेश्चन को लगाने का तो बहुत अच्छा मेथड है कि डिफरेंस ले लेंगे, तब भी हमें पता चल जाएगा कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। लेकिन हम एक ऐसा मेथड बता रहे हैं जो आपके पेपर में कैसा भी क्वेश्चन आए आप तुरंत लगा लो ना, फिर क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। फिर आप ये याद करो कि कौन से मेथड से इसको लगाया जाए। तो चलिए देखिए कैसे लगाना है, बस आपको छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। देखिए, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 8 चौको 32, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो 5 सते 35। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 32 बड़ा है या 35, तो आप बताओगे सर 35 बड़ा है। जब 35 बड़ा है तो चिन्ह बड़े की ओर, ये जिधर की ओर मुंह खुलता है उधर वाला जो है जो अंक होता है वो बड़ा होता है। जैसे लिखा जाए 4 और 5, कहा जाए इसमें कौन सा बड़ा, तो आप कहोगे 5, तो ये जो बड़ा होगा उसकी तरफ मुंह खोल देता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 8 का गुणा इसमें किया 8 चौको 32, 5 का गुणा इसमें किया 5 सते 35, तो बड़ा कौन सा है 35, तो हमने चिन्ह बड़े वाले का लगा दिया। फिर आप इसको चुपचाप नीचे से रफ कर दो, ठीक है। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हटा दिया। अब आगे आओ, इसका गुणा इसमें करोगे 7 सते 49, और इसका गुणा इसमें करोगे 8 छंग 48। 49 बड़ा है या 48? 49 आप कहोगे सर 49 बड़ा है, तो ये चिन्ह ऐसे लग जाएगा, समझते जाना। अब इसको हटा दो। अब इसमें आओ, 6 छंग 36 और 7 5 35,
अब बेटा 36 बड़ा है या 35, तो आप कहोगे सर 36 बड़ा है, तो आप ऐसे चिन्ह लगाओगे। अब समझिएगा, ये वाला इससे बड़ा है और ये वाला इससे बड़ा है और ये वाला इससे बड़ा है। अगर ये वाला इससे बड़ा है और ये वाला इससे बड़ा है और इससे बड़ा ये वाला, तो सबसे बड़ा कौन सा है? 7/8 मीन्स अवरोही क्रम मीन्स होता है बढ़ते हुए क्रम में, मीन्स 7/8 सबसे बड़ा है तो वो सबसे लास्ट में होगा। अब किस आंसर में 7/8 सबसे लास्ट में? देखो यहाँ पे 5/6 है, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे 4/5 है, ये नहीं होगा। यहाँ पे 4/5 है, ये नहीं होगा। यहाँ पे 7/8 लास्ट में ये है। आंसर बनाया है 4/5, 5/6, 6/7, 7/8। ठीक है, कोई परेशानी है? हमने सिर्फ इतना चेक कर लिया कि जो सबसे बड़ी वाली संख्या है, आरोही क्रम में होता है बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे बड़ी वाली संख्या सबसे लास्ट में होगी। तो सबसे बड़ी संख्या सबसे लास्ट में सी में थी, तो हमने वहीं पे आंसर लगा दिया। आगे बढ़ाया जाए, चलिए देखिए अगला। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मीन्स होता है घटते हुए क्रम में, मीन्स सबसे बड़ी संख्या, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे छोटी संख्या। संख्याएं क्या क्या दी गई हैं? देखिए दिया गया 3/5, 7/9, 11/13। ठीक है, ये संख्या दी गई। सबसे पहले आपको करना क्या? इसका गुणा इसमें करना, 9 त्रिक 27, फिर 5 का गुणा 7 में करना, 7 तो 25 35, तो कौन सा बड़ा है? 35। ऐसे चिन्ह लगा दिया। अब इसको रब कर दो। जब आप पता चल जाए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, तो नीचे जो गुणा है आप उसको भूल जाना कि हमने गुणा किया है। ठीक है, फिर इसका गुणा इसमें करोगे 13 सते 91, इसका गुणा इसमें करो 11 9 99, 99 बड़ा है 91 99, तो इधर चिन्ह लगा दोगे। तो मीन्स अगर बात की जाए इसमें कि सबसे बड़ा कौन सा आया, इससे बड़ा ये वाला है और इससे बड़ा ये वाला है, तो सबसे बड़ा कौन है? 11/13। अब ऑप्शन में देखो 11/13 कहाँ पे है? सबसे बड़ा जो है सबसे पहले होना चाहिए, सबसे बड़ा सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि अवरोही क्रम है। सबसे बड़ा उससे छोटा उससे छोटा, तो सबसे बड़ा कौन है? 11/13। फिर इससे बड़ा कौन सा है? 7/9। सबसे छोटा कौन सा है? 3/5। यही हमारा अवरोही क्रम बन जाएगा 11/13, 7/9, 3/5। 11/13, 7/9, 3/5 सी वाला आंसर सही है। सभी लोग समझ गए? बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपका, सिर्फ मल्टीप्लाई करो, आंसर लिखो, भाग करके हमें नहीं देखना है। आपने अभी तक जो भी पढ़ा है वो सब भूल जाओ। ये नया मेथड है, नई चीज़ें हैं, ये सब सीखते चलो। यहाँ से क्वेश्चन जल्दी लगा सकते हो पेपर में। सिर्फ मल्टीप्लाई तो करना है बेटा, भाग करने में हमें बहुत समय लग जाता है। आपको पता है अगर किसी भी संख्या को भाग करना हो, उसका दशमलव के 2-3 स्थान तक भाग करना हो, तो हमें समय लग जाएगा ना। तो हमें बस अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना कि मल्टीप्लाई करके हम क्या करते हैं, उसके बाद आप तुरंत क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। चलो आगे बढ़ें, आओ। ये दिया गया है 19/17, 19/17, फिर दिया गया 13/17, फिर दिया गया 8/17, फिर दिया गया 20/17। कह रहा को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए, को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। में सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। स्टार्टिंग में सबसे बड़ा और लास्ट में सबसे छोटा। ये अवरोही क्रम का कॉन्सेप्ट है। आरोही क्रम का कॉन्सेप्ट है स्टार्टिंग में सबसे छोटा और लास्ट में सबसे बड़ा। ये हमारा आरोही और अवरोही क्रम का कॉन्सेप्ट है। ठीक, अब हमारे पास नीचे जो यहाँ पे हर में डिनोमिनेटर में 17 दिया गया है, वो देखिए सब जगह कॉमन है कि नहीं कॉमन है? सब जगह 17 कॉमन है। तो ऐसा करें कि हम सभी संख्याओं में 17 का मल्टीप्लाई करते हैं, सभी संख्याओं में 17 का मल्टीप्लाई कर दें। अगर 17 का यहाँ गुणा करोगे तो 17 से 17 कट जाएगा, 17 से यहाँ गुणा कर दो तो 17 से 17 कट जाएगा, 17 का यहाँ गुणा कर दो 17 से 17 कट जाएगा, 17 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 17 से 17 कट जाएगा। हमारा बचा क्या? 19, 13, 8, 20। अब आप बताओ कि सबसे बड़ा कौन है? 20 वाला सबसे बड़ा है, 20 वाला सबसे बड़ा है। तो अवरोही क्रम मीन्स होता है सबसे पहले सबसे बड़ा, मीन्स 20/17 आंसर में सबसे पहले होगा। यहाँ पे 19/17 ये नहीं हो सकता, यहाँ पे 8/17 ये नहीं हो सकता, यहाँ पे 20/17, यहाँ पे 20/17। बिल्कुल सही, सबसे बड़ा वाला सबसे पहले आया, इसके बाद इससे छोटा वाला। अब 20 से छोटा कौन होगा? 19, तो दूसरे नंबर पे होगा 19/17 और हमारा ये आंसर सही हो जाएगा बी नंबर।
और डी नंबर कट जाएगा। देख कितना आसान है, कुछ करना है, सेकंडों में आंसर आ रहा है। हम सिर्फ 5-6 क्वेश्चन इसके कराएंगे, ज़्यादा नहीं कराएंगे क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है, और दूसरी चीज़ है ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो ज़्यादा क्वेश्चन कराने की क्या ज़रूरत है। जो चीज़ें कम समझ में आए उसके ज़्यादा क्वेश्चन कराया जाए ना। ये तो कॉन्सेप्ट है, एक बार समझ में आ गया तो कभी भी आप भूलोगे भी नहीं। चलिए आगे बढ़िए। अब ये क्वेश्चन आपको सब PDF में मिल जाएंगे, आप लगा डालना। यहाँ पे दिया गया दी गई संख्याओं में किसका आरोही क्रम है। संख्याएं आपको दी गई हैं 1/2, 2/5, 3/5। आरोही क्रम में, इस बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ये आरोही क्रम का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इधर गुणा करोगे। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। ठीक बेटा, देखिए तो सबसे पहले आप इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 5 1 जा 5, फिर इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 2 2 जा 4। तो कौन सा बड़ा हुआ, 5 या 4? 5 बड़ा है, तो जब 5 बड़ा है तो ये चिन्ह ऐसे लगा दीजिए। ठीक, अब इसको रब कर दीजिएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे 5 दूनी 10, इसका गुणा इसमें करेंगे 5 3 15। अब कौन सा बड़ा है, 10 या 15? 15 बड़ा है तो इसका चिन्ह ऐसे लगा दीजिए और इसको रफ कर दीजिए। कर दिया ना, देखो कितनी आसानी से रफ करने में कितना मज़ा आ रहा है ना। अब आपके समझ में आ गया, इससे बड़ा ये वाला है और इससे बड़ा ये वाला है, मीन्स सबसे छोटा तो हमारा 2/5 है। और इसने कहा दी गई संख्याओं में किसका आरोही क्रम है। आरोही क्रम मीन्स होता है बढ़ते हुए क्रम में, मीन्स सबसे पहले सबसे छोटा। तो 2/5 ऑप्शन में कहाँ पे है, 2 जगह है, एक तो सी में है और दूसरा डी में है। ठीक है, तो 2/5 तो आएगा ही आएगा। अब आपके पास बचा 1/2 और 3/5। इसमें चेक कर लो कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा। 5 का गुणा इसमें करोगे, 5 का 5, 3 दूनी 6, कौन सा बड़ा, 3/5, क्योंकि 3 दूनी 6, 6 बड़ा होगा 5 छोटा होगा, तो हमारा 3/5 बड़ा हो गया। तो आइए अब आपका क्या बनेगा, 2/5 के बाद कौन आएगा, 1/2, फिर सबसे बड़ा 3/5। ये देखिए ऑप्शन सी आपका सही होगा, 2/5, 1/2, 3/5। क्लियर है प्यारे बच्चों, कहीं पर कोई समस्या आपको? अगर समस्या तो पूछ लीजिए, आज हम आपसे ज़्यादा पूछ नहीं पाएंगे। आपको समस्या है तो पूछ सकते हो, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो। अगर कुछ समझ में ना आ रहा हो आपको, कहीं पर कुछ दिक्कत कर रहा हो, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चन मैंने PDF में डाल दिया है, आप लगा लेना, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन डाल दिया, आप लगा लेना बेटा। ठीक है, हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहे हैं, जितने भी टाइप के असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर है। आपके पेपर में एक क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लेना, इग्नोर मत करना। बेसिक मैथ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। बेसिक मैथ से ही मैथ का निर्माण होता है। अगर आपको बेसिक मैथ आ गई तो आपको मैथ आ जाएगी। ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग में पहले पढ़ाने वाला नहीं था, मैंने सोचा था कि कोई प्रॉब्लम नहीं, ना पढ़ाएंगे, बट अभी मैंने सोचा कि नहीं चलो अच्छा एक छोटा सा टॉपिक है, 40-45 मिनट की क्लास होनी है, बच्चों को दे देते हैं, कम से कम बच्चों का भला हो जाए। शायद पेपर में पूछ ले एक आध क्वेश्चन तो आप लगा तो सको, कोई कठिन टॉपिक नहीं, बहुत आसान सा टॉपिक है। तो ये सब क्वेश्चन हमने आपको इसमें डाल दिए हैं, अब आप लगा लेना। ये क्वेश्चन एक और देख लो, कह रहा है यदि भिन्न 1/2, यदि भिन्न 1/2, 2/3, 5/9, 6/13 और 7/9। ये क्वेश्चन आपका SSC GD का आया हुआ है। ये क्वेश्चन आपका SSC GD का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 2019 के पेपर में आया है ये SSC GD के। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके SSC GD पेपर का आया हुआ है। ये टेट में भी पूछा जाता है, SSC GD में पूछा जाता है, लेखपाल में पूछा जाता है, कांस्टेबल में पूछा जाता है, UPSI में पूछा जाता है, रेलवे में पूछा जाता है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक पेपर में पूछा जाता है। तो अगर एक बार हम 40 मिनट 45 मिनट का समय दे के अच्छे से पढ़ लेंगे तो इस टॉपिक के क्वेश्चंस कभी भी हमसे मिस्टेक में नहीं होंगे, गलती नहीं होगी हमसे, हम हमेशा सही करके आएंगे। ठीक है,
कभी कोई भी दिन ऐसा नहीं जाएगा कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाए पेपर में। कभी पेपर आपका कोई भी बन के आ जाए, कितना भी कठिन बन के आ जाए, इसमें कुछ बड़ा काम ही नहीं करना है, सिर्फ हमें गुणा करना है। चलो और देखो क्या कह रहा है। कह रहा है यदि भिन्न इतने को उनके बढ़ते क्रममान के क्रम में लगाया जाए तो चौथी संख्या क्या होगी। बढ़ते क्रम मीन्स सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे लगाना है। ठीक है, आओ इसका इसमें गुणा करो। 3 एक नम 3, 2 दूनी 4, तो कौन बड़ा 4, 9 दूनी 18, 3 25 15, कौन बड़ा 18। देखो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, 3 एक नम 3 और 2 दूनी 4, कौन बड़ा 4, 9 दूनी 18, 3 25 15, कौन बड़ा 18, 13 25 65, 9 छाक 54, कौन बड़ा 65, 9 छाक 54, 13 सते 91, कौन बड़ा 91। बस देखो ऐसे आपको पेपर में करना, कटाकट कटाकट कटाकट, ऐसा थोड़ी कि लिख लिख के करो, क्या जरूरत है। 3 नगरनम 3, 2 दूनी 4, कौन बड़ा 4, 9 दूनी 18, 5 ते 15, कौन बड़ा 18, 13 25 65, 9 छाक 54, कौन बड़ा 65, 9 छाक 54, 13 सते 91, कौन बड़ा 91। लगा दिए। अब आओ समझते जाना, इससे बड़ा ये वाला है और इससे बड़ा ये वाला है, सुनते जाना पूरी बात को। इससे बड़ा ये वाला है, इससे बड़ा ये वाला है, और इससे बड़ा ये वाला है, और इससे बड़ा ये वाला है। बिल्कुल क्लियर रहना, ये इससे बड़ा है और इससे बड़ा ये वाला है। बहुत अच्छे समझ लेना। अभी देखो आंसर तुरंत मैं दे दूँगा, अगर आप एक बार में समझ गए तो मैं आंसर तुरंत दे दूँगा। और सबसे पहले आपको कैसे लगाना है, उनके बढ़ते मान के क्रम में, मीन्स सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, तो इससे ये वाला इससे भी बड़ा है, ये वाला इससे बड़ा, ये वाला इससे बड़ा, तो 2/3 हमारा बड़ा में आ गया। और 7/9 है, ये वाला इससे बड़ा है तो 7/9 भी बड़े में आ गया। ठीक है, ये दोनों बड़े हैं। हमारे पास 1 2 3 4 5 हैं, और चौथे नंबर का बताना है, चौथे नंबर। और जो लास्ट की 2 संख्याएं होंगी वो बड़ी वाली तो होंगी, क्योंकि उसने कहा है उनके बढ़ते मान के क्रम में लगाओ। स्टार्टिंग में जो 3 संख्या होंगी वो छोटी होंगी, चौथी और 5वीं संख्या बड़ी होंगी, 5वीं संख्या सबसे बड़ी होगी, उससे छोटी चौथी संख्या होगी, उससे चौथी तीसरी संख्या होगी, उससे छोटी दूसरी होगी, उससे छोटी पहली संख्या होगी ना। तो हमने जब निकाला तो इससे बड़ा ये वाला है, और इससे बड़ा ये वाला है, और इससे भी बड़ा ये वाला है। मीन्स ये वाला छोटा हो गया, इसको हमने छोड़ दिया, छोटा हो गया। इससे बड़ा ये वाला है, तो मीन्स ये वाला सबसे बड़ा है और ये वाला बड़ा है। हमने जो 2 बड़े थे उनको निकाल लिया, जो 2 बड़े हैं उनको निकाल लिया। 9 दूनी 18 और 7 त्रिक 21। अब बताइए 18 बड़ा है 21, तो ये बनेगा 2/3, 7/9। तो चौथे नंबर पे आपका आ जाएगा 2/3। इससे पहले भी 3 संख्याएं होंगी, इससे पहले भी 3 संख्याएं होंगी, वो जो भी होंगी आप निकाल लीजिएगा, लेकिन जो आपका चौथे नंबर की संख्या आएगी वो क्या आएगी, 2/3। आगे बढ़े बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप लगा लेना, सब हमने सीट में डाल दिया है, ये सब क्वेश्चन आप लगा लेना। ये क्वेश्चन आप लगा के कमेंट करके बताना, ये UPSSC 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, आप लोग सभी लोग इसको लगा के कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। जल्दी से देखो और बताओ क्या आएगा इसका आंसर। आगे बढ़ा जाए, चलिए। ये सब क्वेश्चन बहुत सारे हमने डाल रखे हैं। चलिए एक नए टाइप का बता देते हैं हम, जितने भी नए टाइप के क्वेश्चन हैं सभी टाइप के क्वेश्चन आपके साथ क्लियर कर लेंगे, और PDF अपलोड हो जाएगी। आप खूब सारे क्वेश्चन लगाना, ठीक है। हमने बहुत सारे क्वेश्चन डाले हैं। आप पूरी नोट्स जब बनाओ ना, तो कम से कम एक जैसे हमने पढ़ाया असेंडिंग डिसेंडिंग, तो कम से कम इसके 50 क्वेश्चन आपकी नोट्स में होने चाहिए, कि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब समझिएगा। अब यहाँ पे आइए, ये लिखा है √4, ये √2, और ये लिखा है 6 √3, ये 4√5। सबसे पहले आप क्या करना है, इसको लिख देना 4 की पावर 1/3, और 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/6, और 5 की पावर 1/4। तो जो नीचे आपका ये पावर बना है, ये पावर जो बनी हुई है 1/3, 1/2, 1/6 और 1/4, इसमें जो हर वाली संख्याएं इनका एलसीएम ले लेना, एलसीएम आ जाएगा 12। जो एलसीएम आएगा वो पावर में आप मल्टीप्लाई कर देना, जो एलसीएम आएगा उसको पावर में आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। जो भी आपका एलसीएम आएगा उसको पावर में मल्टीप्लाई कर देना। उसके बाद क्या करना, 3 चौको 12 कट जाएगा, 4 की पावर 4, फिर आओ 2 छंग 12, 2 की पावर 6, 6 दूनी 12, 3 की पावर 2, 4 3 12,
5 की पावर 4 3, 4 3 12 में 5 की पावर 3, 4 की पावर 4 कितना होगा, 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 चौको 256। 2 की पावर 6 क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 की पावर 6 मतलब 2 का 6 बार मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 2 की पावर 6, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, ये 64 आ जाएगा। 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 5 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 125। अब इसमें व्यवस्थित किसमें करना, आरोही क्रम में, इस बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। मीन्स सबसे पहले सबसे बड़ा 125 है, मीन्स 4 अंडर रूट में 5, ये कहाँ पे 4 अंडर रूट में 5। देखिए चिन्ह इधर का लगा हुआ है, मीन्स सब बड़े की तरफ लगा हुआ है। आप कहोगे सर ये आंसर गलत है, बहुत लोग इसको आंसर को गलत मान लेंगे, क्योंकि आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, तो उनके कहने का मतलब होगा सर जी मुंह तो उधर को खुलना चाहिए, लेकिन बेटा उसने क्वेश्चन के ऑप्शन को ही रोटेट कर दिया। इतना दिमाग, पेपर का दिमाग तो वही है। आपके कहने मतलब सब जब आरोही क्रम है मीन्स बढ़ते क्रम में है तो चिन्ह ऐसे लगना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन ने चिन्ह ऐसे क्यों लगा दिया है, ऐसे लगाए या वैसे लगाए। सबसे बड़ा आपका ये आएगा, सबसे बड़ा ये वाला होगा, देखो सबसे बड़ा ये वाला, क्योंकि देखो चिन्ह ऐसे लगा हुआ है, इसकी तरफ को मुंह खुलना चाहिए, तो देखो फिर ऐसे ऐसे उसने चिन्ह को सिर्फ परिवर्तित कर दिया है, ठीक है। चलिए अगला आप बताइएगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन को आप बताना, देखते हैं कितने लोग इस चिन्ह का मेथड समझ पाए हैं। समझ गए, एक बार फिर से बता दें। देखो चिन्ह ऐसे लगेगा तो मीन्स आरोही क्रम, ऐसे लगेगा तो इसका मतलब अवरोही क्रम नहीं हो जाएगा, डिपेंड करेगा संख्या के ऊपर। जैसे ये वाली संख्या सबसे बड़ी है तो इसको इन्होंने सबसे पहले लिख दिया है और चिन्ह इनकी तरफ ओपन किया। फिर अब इससे छोटी कौन सी है, 125 से छोटी है 256 वाली। सॉरी एक चीज़ हमने गलत देख लिया, आंसर मैंने गलत बता दिया। चलो सही कि वापस आ गए, हमें ध्यान ही नहीं दिया था। सबसे बड़ी संख्या 256 वाली, सबसे बड़ी संख्या 256 वाली, ये आंसर गलत हमने बता दिया आपको। सबसे बड़ी संख्या 256 वाली, तो सबसे पहले ये आएगा 3 अंडर रूट में 4। देखो ये है 3 अंडर रूट में 4। इससे छोटी संख्या कौन सी, 125 वाली, तो अब ये आएगा 4 अंडर रूट में 5। इससे छोटी संख्या है 64 वाली, अंडर रूट 2। इससे छोटी संख्या ये, सबसे बड़ी कौन सी आई थी, 256 वाली, तो जो सबसे बड़ी होगी उसकी तरफ का चिन्ह खुलता है। देखो चिन्ह इसकी तरफ का खुला हुआ है कि नहीं, बड़ी की तरफ का, तो बस यही कॉन्सेप्ट है। चलो इसको देखो जल्दी से, आप लगा के बताओ आंसर क्या आएगा, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या आएगा। चलिए आगे बढ़िए। अब जैसे पावर में दिया गया है, पावर वाला भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, हर टाइप का एक एक कर लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है 3 की पावर 34, 2 की पावर 51 और 7 की पावर 17। तो 17 एकम 17, 17 त्या 51, 17 दूना 34। 3 की पावर 2 का मतलब 9, 2 की पावर 3 का मतलब 8 और 7 की पावर 1 का मतलब 7। आरोही क्रम मीन्स सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। लेकिन इन्होंने क्या किया, फिर वही किया, इन्होंने चिन्ह में, इनके चिन्ह पे ध्यान रखना। सबसे बड़ा कौन आया, 9 वाला, तो सबसे पहले क्या आएगा, 3 की पावर 34। बड़ा है तो चिन्ह इधर का ओपन होना चाहिए, हो गया। फिर उससे छोटा कौन है, 8 वाला, तो 2 की पावर 51। तो बड़ा है, इससे बड़ा है तो इसकी तरफ ओपन होगा। देखो आंसर में है कहीं पर, देखो आंसर में है कहीं पर, ये देखो ये है ए वाला, ठीक है। कोई परेशानी, चलो आगे बढ़ो। ये सब हम क्वेश्चन डाल देंगे आपके पेपर में, सीट में आप लगा लेना खूब। ये यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन आया है, ये भी आप देख लेना, लगा लेना, ठीक है। वैसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन डाल दिए हैं लगाने के लिए आपके, आप सीट डाउनलोड कर लो और खूब लगाओ, मतलब इतना लगाओ कि कॉपी भी परेशान हो जाए कि क्या कर रहे हैं, अरे कुछ नहीं कर रहे हैं। बच्चे पूछते हैं सर क्या कर रहे हैं, अरे भैया ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, घूम थोड़ी रहे हैं। तबीयत ठीक हो गई मेरी, बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं सर आपकी तबीयत ठीक हो गई है। पूरी तरीके से नहीं ठीक हुई है, फिर भी आपके लायक ठीक है कि आपको पढ़ा सकते हैं, ठीक। पढ़ाना ही तो है आज नॉर्मल, इसीलिए हमने बहुत
वह चैप्टर नहीं पढ़ाया कि शायद बोलने में परेशानी हो, इसलिए छोटा सा एक नॉर्मल सा टॉपिक है उसको उठा लिया, जो आपको समझाने में भी हमारे लिए आसान है और आपको समझने में भी आसान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा भैया, ये क्वेश्चन CHSL 2018 में पूछा गया था और हमें उम्मीद है आने वाले लेखपाल में, SSC GD में, UP टेट में, सुपर टेट में ऐसा क्वेश्चन डाला जा सकता है, बिल्कुल डाला जा सकता है, कोई परेशानी नहीं। लेकिन बेटा आप अगर ये माइनस में क्वेश्चन है तो हमें तो कुछ तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, हम इतना बड़ा अंडर रूट कैसे निकाल के क्वेश्चन को समझेंगे। तो बेटा आप इसके लिए एक पॉइंट को लिख लेना। देखिए शायद क्लासेस एक दो बीच में फिर मिस होंगी जब तक तबीयत पूरी तरीके से नहीं ठीक हो जाती है, हम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा पाएंगे। फिर भी मेरा प्रयास है कि 40-45 मिनट की मैं क्लास देते रहूँ, पर डे देता रहूँ। कल मेरा प्रयास है कि मैं आपको SSC GD का एक प्रीवियस ईयर पेपर दोपहर 12 बजे करा दूँ। ठीक है, तो सभी लोग तैयार रहना है SSC GD प्रीवियस ईयर पेपर के लिए। कल मैथ का कराते हैं, फिर एक दिन रीजनिंग का कराएंगे, फिर एक दिन UP टेट का कराएंगे, फिर एक दिन MTS का कराएंगे, फिर एक दिन फॉरेस्ट गार्ड का कराएंगे। ऐसे सभी पेपरों का हम प्रीवियस ईयर पेपर एक सॉल्व कराते रहेंगे हर हफ्ते ये कंटिन्यूटी चलती रहेगी। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, दोपहर 12 बजे का हमने टाइम लिया है, उसमें 3 दिन रीजनिंग की क्लास होगी, बचे 4 दिन बचे ना मेरे पास, उसमें हम सभी का एक दिन SSC GD, एक दिन फॉरेस्ट गार्ड, एक दिन UP टेट और एक दिन MTS, इन चारों के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराएंगे आपको। ठीक है, तो सभी लोग तैयार रहेंगे और कोई चाहे जिसकी भी तैयारी करता हो, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर हमें सारे सॉल्व करने हैं। चाहे SSC GD की तैयारी करो, चाहे UP टेट की तैयारी करो, सुपर टेट की करो, टेट की करो, किसी भी चीज़ की दुनिया में तैयारी करो, चाहे गर्लफ्रेंड बनाने की तैयारी करो, लेकिन हमें पेपर सॉल्व करना है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। कुछ भी बनाने का प्रयास करो, लेकिन पेपर जरूर सॉल्व करना है सबको। कुछ भी बनना हो आपको, कोई भी नौकरी पानी हो, लेकिन पेपर, सभी के पेपर सॉल्व करना है। पेपर सॉल्व करने से हमें सब कुछ नॉलेज हो जाएगा। किसी में कोई तरीके का क्वेश्चन पूछेगा, किसी में किसी तरीके का क्वेश्चन पूछेगा, तो हमारे पास सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए समझिएगा। अब माइनस वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है ये समझिएगा। ये माइनस वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसमें क्या होता है, संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं, संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं। जो माइनस वाली इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों सभी लोग पॉइंट लिखो। सबसे पहले संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले दी गई दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद ये देखते हैं कि किसका गुणा सबसे बड़ा आया है, किसका मल्टीप्लाई सबसे बड़ा आया है। जिसका मल्टीप्लाई सबसे बड़ा आता है वह सबसे छोटी संख्या होती है, जिसका मल्टीप्लाई सबसे बड़ा आता है वह सबसे छोटी संख्या होती है, एवं जिसका मल्टीप्लाई सबसे छोटा आता है वह सबसे बड़ी संख्या होती है। जिसका मल्टीप्लाई सबसे बड़ा आता है वो सबसे छोटी संख्या होती है, और जिसका मल्टीप्लाई सबसे छोटा आता है वो सबसे बड़ी संख्या होती है। ये माइनस का कॉन्सेप्ट है। माइनस जिसमें लगा होगा, प्लस लगा होगा तो ये कॉन्सेप्ट मत लगा देना। हमने माइनस के लिए कॉन्सेप्ट बताया, सभी लोग पॉइंट को लिख लो जो मैंने बोला अभी। ठीक है, अब समझिएगा। तो जब आपको लगाना कैसे है, इसमें कहा है निम्नलिखित को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। घटते क्रम मीन्स सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो आपको बताया गया कि गुणा करने पर जो सबसे बड़ा आएगा वो क्या होगा, सबसे छोटा होगा। आपको क्या बताया गया, गुणा करने पर जो सबसे बड़ा आएगा वही सबसे छोटा वाला होगा। तो जब बड़ी और बड़ी संख्याओं का गुणा करोगे, 23 और 21 का गुणा करोगे तो सबसे बड़ा मिलेगा, यही सबसे छोटा होगा। तो कहा घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, मीन सबसे लास्ट में ये होगा। ये कहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। देखिए 30 सेकंड से ज़्यादा आपको समय नहीं लगेगा। याद रखना, जिसमें माइनस लगा हो और गुणा करने पर जिसमें सबसे बड़ा आएगा वो सबसे छोटी होगी, और जो सबसे छोटी होगी वो सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, और गुणा करके पेपर में देखना नहीं है, आपको इतना पता है कि बड़ी और बड़ी संख्याओं का गुणा करोगे तो हमेशा बड़ा आएगा, छोटी और छोटी संख्याओं का गुणा करोगे तो हमेशा छोटा आएगा। तो 23 और 21 बड़ी है कि नहीं, 19, 17, 21, 19 से बड़ी है ना। तो बड़ी और बड़ी संख्याओं का गुणा करेंगे तो सबसे बड़ा आएगा, और जिसका मान सबसे बड़ा आएगा वही संख्या सबसे छोटी होगी। तो सबसे छोटी ये वाली हो जाएगी। आओ चलो, अब इसमें पूछा गया है आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पे आएगी, तीसरे स्थान पे कौन सी आएगी। 7.07, 7.70, 7.707, 7.007, 0.77।
आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है मीन्स छोटे से बड़े, छोटे से बड़े, छोटे से बड़े। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। अब 7 सब में इसमें 0.77, क्योंकि इससे पहले कोई संख्या नहीं है। इस सबसे पहले देखो पॉइंट के पहले सब में 7 लगा हुआ है, ठीक। तो सबसे छोटी होगी 0.77। अब ये चली गई। अब इन संख्याओं में देखो इससे बड़ी कौन सी है, इससे बड़ी कौन सी है 7.007। इससे बड़ी कौन सी है 7.007। अब इससे बड़ी कौन सी है, इससे बड़ी कौन सी है 7.07। अब इससे बड़ी कौन सी है, इससे बड़ी कौन सी है 7.70। अब वहाँ तक जाने की जरूरत ही नहीं है। हमसे कहा है आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर कौन सी संख्या तृतीय स्थान पे आएगी, तो तृतीय स्थान पे कौन सी आएगी 7.07। ठीक है, कुछ करना ही नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका सीटेट में आया है, सीटेट में आया है 2020 में। सीटेट 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी सीटेट 2020 में ही आया है। आप इसको लगा लेना बस, और क्लास ओवर करते हैं। सीटेट 2020 में ये भी आया है और सीटेट 2020 में ये भी आया। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझ गए हो। यहाँ से तो आप समझ गए होगे ना, इसके पहले कोई 7 नहीं, सबके पहले 7 लगा हुआ है, तो सबसे छोटी संख्या ये होगी। आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। फिर हमने देखा 7.007 ये इससे बड़ी है, फिर इससे बड़ी ये वाली, और तीसरे स्थान पे हमारी यही नंबर आ जाएगी। अब आप इसको लगा लेना और कमेंट करके आंसर बताना। बहुत आसान क्वेश्चन है, वैसे कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। इसमें भी आरोही क्रम में ही चेक करना है कौन सी संख्या आरोही क्रम में आएगी। ठीक है बेटा, तो आगे जल्द से ही अच्छे से ठीक होकर हम मुलाकात करते हैं आपसे। ठीक है, बस कल आप लोग तैयार रहेंगे, पेपर सभी लोगों को देना है, कोई भी मॉक टेस्ट छोड़ेगा नहीं। हम पूरी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, तो आप भी पूरी मेहनत से पढ़ते चलो। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एक बात को और ध्यान रखिएगा, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कवर कर सकूँ और उन्हें भी कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ा सकूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी लोगों का। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।